Hello everyone, this is Alkyl Halide lecture number 12 for S12 to S17 बैच। देखो क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है HEM हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने पहले E1CV मेथड पढ़ाया हुआ है HC2 की स्टार्टिंग में। होता क्या है, जैसे इसमें सबसे पहले जब तक मिथाइलेशन कराते हैं नाइट्रोजन एटम का, जब तक सारे लोन पेयर एग्जॉस्ट ना हो जाए, और लास्ट में एलिमिनेशन करा देते हैं बेस डाल के। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि यहां पर नाइट्रोजन एटम में ले लूं और यहां पर सपोज करो इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो मैं CH3I डालूंगा एक्सिस में। तो दिस इज मिथाइलेशन। कैसे? नाइट्रोजन अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन कराएगा क्योंकि SN2 के लिए फेवरेबल है, कोई पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं है और ये CH3I है। अटैक करके I- को बाहर निकालेगा। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फाइनल रिएक्शन ये एक ही स्टेप में रुकी। हो सकता है आपको 2 या 3 बार जब तक करानी पड़ेगी जब तक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाए। अगर ऐसा है तो फिर अगले वाले स्टेप में जनरली लिखा रहता है मोइस्ट Ag2O और नेक्स्ट स्टेप में डाल रखा होता है हीट। इसका मतलब ये है कि इसमें OH- इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाल रखा है, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो OH- क्योंकि बेस है, तो अब ये E1CV का एग्जाम्पल हो गया। पुअर लीविंग ग्रुप जो कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, OH- हीट हमें दे रखा है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि नाइट्रोजन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन सारे टिक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन, अब ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो जो 1 डिग्री वाला है उस पर सबसे पहले अनाइन बनाएंगे क्योंकि अनाइन 1 डिग्री पे स्टेबल होता है। तो जो ये OH- है वो यहां से H+ बाहर निकाल के 1 डिग्री का अनाइन बनाएगा। 1 डिग्री का अनाइन बनेगा नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप एंड अनाइन और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ये डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो है वो एज अ लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि इथीन हो जाएगा। तो इससे जो मुझे प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है नाइट्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, जैसे न्यूट्रल दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कंप्लीट हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग HEM। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या है तुम लोगों के CRQ में क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोगों को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। CRQ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा क्या है कि हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है नाइट्रोजन, जिसमें पूछा है X इज द टोटल नंबर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन टू रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड। और अगला क्वेश्चन है कि एक Br हमें दे रखा है, इसमें अल्कोहलिक KOH डालने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल E2 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। चलो ये सिंपल है, सबसे पहले ये कर लेते हैं कि इसमें E2 करेंगे तो एक तो ये बन सकती है और एक E2 करेंगे तो अल्कीन बाहर बन सकती है। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में इसका सिस और ट्रांस काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 3 प्रोडक्ट यहां हो गए, ये Y है मेरा। अब X कितनी बार HEM कराना पड़ेगा जिससे नाइट्रोजन हट जाए? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि CH3I डाला होगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके I- को बाहर निकालेगा इस तरीके से। इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा नाइट्रोजन और यहां पे मिथाइल और प्लस चार्ज। अब ये मॉलिक्यूल रेडी हो गया एलिमिनेशन के लिए। तो नाइट्रोजन का नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन एक ये है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इन दोनों में से अगर चूज करेंगे तो अनाइन यहां स्टेबल होगा, अटैक करके दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के पास दे देंगे। क्वेश्चन ये पूछ सकते हो सर यहां से क्यों नहीं किया? अनाइन 3 डिग्री के पास नहीं बनाते हैं, +I की वजह से अनस्टेबल होता है। तो पहले स्टेप में जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एक बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एक बार एलिमिनेशन हो गया, पहला HEM कंप्लीट हो गया। फिर क्या करूंगा मैं? फिर से HEM कराऊंगा, MEI डालूंगा, फिर से नाइट्रोजन अटैक करके SN2 रिएक्शन दिखाएगा, I- को बाहर निकालेगा और बनेगा यहां पर N, 2 मिथाइल आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और ये अल्कीन तो बना हुआ है। तो फिर से मैं OH- जब डालूंगा हीट करके अनाइन बनाऊंगा, यहां पर अटैक करा के नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन बाहर दे दूंगा, तो बनने वाला है मेरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड N जिसपे 2 मिथाइल आ चुके हैं। अब फिर इसके बारे में अगर सोचोगे, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं,
इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहां लिख लेता हूं बॉन्ड एंड दिस, अब इसमें फिर से मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर रहा हूं। नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, आई माइनस को बाहर निकालेंगे, तो पहले बनने वाला है ऐसा 3 मिथाइल के साथ पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ऐसा डबल बॉन्ड। अब फिर से मैं HEM कराऊंगा तो नाइट्रोजन का नेक्स्ट कार्बन ये या ये है, तो कहीं पे भी एनाइन बना के अटैक करा के इस पूरे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, तो ये अब नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा यहां पर N 3 मिथाइल ग्रुप और लोन पेयर, ठीक है, प्लस जो मॉलिक्यूल यहां पर ऑब्टेन होगा वो बनेगा डबल बॉन्ड दिस, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा अल्कीन, और यहां पे एक अल्कीन पहले से है। दिस विल बी माय प्रोडक्ट। कितने HEM कराने पड़े? जितने डबल बॉन्ड आए होंगे, फालतू में गिनने की जरूरत है। तो 3 डबल बॉन्ड आए, 3 यहाँ पे अल्कीन बनी है, तो x प्लस वाई मुझसे पूछा है तो मैं बोलूंगा 3 + 3 = 6। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। HEM के बारे में एक क्वेश्चन था। HEM में एक और क्वेश्चन है अपने CRQ में, दैट इज नहीं है, चलो मैं एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से करा रहा हूं HEM पे। वो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, वहां पे प्रोडक्ट सही आते हुए भी गलत होता है। एक और क्वेश्चन क्या है, तुमको बोला जाता है कि नाइट्रोजन यहां पर है, यहां हाइड्रोजन लगा होगा, लोन पेयर है, इसमें MEI एक्सिस में डाल दिया जाएगा, तो पहले 2 मोल कंज्यूम होंगे। देखो पहली बार बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है तो पहले ये बना रह जाएगा। फिर से मैं MEI डालूंगा तो फिर से SN2 रिएक्शन होगी, तो फिर बनेगा ये 2 मिथाइल पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन का नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन इधर और इधर तो है नहीं, तो यहां मैं अनाइन बनाऊंगा, अटैक करा के लोन पेयर वापस दे दूंगा नाइट्रोजन को, तो बनने वाला है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और 2 मिथाइल। फिर से अगर मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराऊं, नाइट्रोजन अटैक करेगा, I- को बाहर निकालेगा, तो बनने वाला है N और 3 मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं अनाइन बनाऊंगा, अनाइन अटैक करके इसके दोनों लोन पेयर वापस देगा, तो बनेगा ऐसा मॉलिक्यूल। अब फाइनल आंसर ये नहीं रिपोर्ट करना है, ये खुद से एक स्टेबल प्रोडक्ट में रीअरेंज होके हमेशा आंसर प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करना है। कोई पूछे कैसे, सोल्यूशन में OH- है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो OH- हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, अनाइन बना लेता है। और अनाइन का एक बार करा दो रेजोनेंस, अगर अनाइन एक बार रेजोनेंस करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, अनाइन यहाँ पे, और इसको दे दो H+ फ्रॉम सोल्यूशन। कोई बोलेगा कि बाकी जगह नहीं, बाकी जगह भी कराएंगे क्या? क्या यहाँ पे भी अल्कीन को कॉन्जुगेटेड बनाना चाहिए क्या? नहीं, इस क्वेश्चन के अलावा आपको नहीं कराना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में अल्कीन रीअरेंज करके फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, तो ये आंसर करना है, ये वाला आंसर नहीं करना है इन केस ऑफ E1CV रिएक्शन। ये HEM का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो ओरल क्वेश्चन है, खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा है कि CH4 + Cl2 HNu लाइट डालने पर क्या बनेगा। यहाँ पे एक्सेस लिखना है हम सबको, तो अगर एक्सेस में डालते हैं तो पहले CH3Cl बनता है, फिर से एक और बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो CH2Cl2 बनता है, एक और बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो CaCl3 बनता है, और लास्ट में CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग जो है पायरीन भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है कि 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन अगर ले लें प्लस CCl3CHO ले लें, इसको क्लोरल बोलते हैं वैसे, क्लोरल, इसके रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा। तो देखो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन फेमस हैं, वो मैं बता दे रहा हूं कैसे करने हैं आपको। CCl3 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ऐसा होगा, और ये डबल बॉन्ड हुआ है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखेंगे, हाइड्रोजन यहां पे और क्लोरीन उधर साइड, और यहां से इन दोनों को पकड़ के पानी बाहर निकाल दो, बनेगा -H2O करने के बाद 3 बार Cl आ जाएगा, और CH 2 मॉलिक्यूल यहां हो जाएंगे, बॉन्ड NCl, एक बेंजीन यहां हो जाएगा,
और यहाँ पर Cl। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं DDT। फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल, टी मतलब ट्राइक्लोरो और ईथेन। तो क्वेश्चन पूछा था 9 में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन इसमें भी होता है कि अगर आप लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा होगा, फिनोफ्थलीन नाम का इंडिकेटर होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो एक ये मॉलिक्यूल लेके 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के ले लो और उसमें अगर H2SO4 डाल के हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा जाता है। सिमिलर इस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो क्या करते हैं, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल उल्टे तरीके से ले लो, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ली है और उन दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लगा के यहां से पानी बाहर निकाल दो। माइनस ऑफ H2O करने के बाद बेंजीन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, अब इन दोनों से फिनॉल कनेक्टेड होगा OH और यहां से भी फिनॉल कनेक्टेड होगा OH, तो इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो इस टाइप की 2 रिएक्शन है जहां पे हम लोग ऐसे उल्टे करके पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सॉल्यूशन, CCl4 वगैरह कैसे बनता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है हमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि H2O OH माइनस और CH3OH और CH3O माइनस को बेसिसिटी में अरेंज करो। ठीक है, 36 का पार्ट ये है। तो देखो वैसे सबको पता है कि सारे अल्कोहल पानी से ज्यादा एसिडिक होते हैं, सारे अल्कोहल पानी से कम एसिडिक होते हैं। पानी ज्यादा एसिडिक होता है, दिस इज एसिडिटी। लेकिन एकमात्र अल्कोहल है CH3OH जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। छोटा n होने की वजह से अच्छे तरीके से सॉल्वेट हो जाता है। अगर ये एसिडिटी का रिलेशन है तो इन सब में अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो सिंपल सी बात है, OH माइनस और CH3O माइनस अच्छे बेस होंगे एज कंपेयर टू H2O एंड CH3OH। ये बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं। अरे भाई नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे सकती है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिव चार्ज वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करें सबसे पहले कि कौन अच्छा बेस है। एसिड अच्छा ही है तो बेस अच्छा कौन होगा, वाटर। तो मैं बोल सकता हूं वाटर से खराब बेस CH3OH है। अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो रूल ये होता है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3O माइनस वो वीकर होगा एज कंपेयर टू OH माइनस। तो अच्छा बेस होगा OH माइनस एज कंपेयर टू CH3O माइनस। दिस विल बी माई आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कि इसका सेकंड पार्ट है 36 का सेकंड पार्ट, CH3F CH3I, अगला है CH3Br और नेक्स्ट है CH3Cl। इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताना है। तो सिंपल है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो जाएगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका होता है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, आयोडीन का। चाहे आप SN1 की बात करो या SN2 की बात करो। फिर उसके बाद ऑर्डर होता है CH3Br का, फिर होगा CH3Cl और सबसे लास्ट में होगा CH3F। ये हमने अरेंज किया है बिकॉज ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, LGA। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 के दोनों पार्ट का सोल्यूशन है। अब बात करनी है हमें इस चैप्टर में, सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करनी है एक मॉलिक्यूलर क्लोरोफॉर्म, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए क्लोरोफॉर्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये था लेक्चर नंबर 12 फॉर S12 to S17 बैच। थैंक यू एवरीवन।